नाश्ते में पेप्सी हम जैसे पागल पीते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है और उसकी वजह थी तबीयत की ख़राबी। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जैसे ही मुझे लगा आप लोग मेरी आवाज़ बर्दाश्त कर लेंगे, काबिल कबूल है, तो व्लॉग अपलोड करने का सोच लिया। इस टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ एक तन्हा कोने में जहाँ पे कोई आवाज़ शोर शराबा ना हो। एडिटिंग हो रही है, वॉइस ओवर हो रहा है कि जल्द से जल्द ये व्लॉग मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हम लोग जा रहे हैं अभा। जो लोग मेरे व्लॉग देखते रहे हैं उनको इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे जितने भी जो हैं प्लान हैं वो अचानक वाले होते हैं, सरप्राइज़ होता है, सबके लिए होता है। तो ये भी सरप्राइज़ था। रात बहुत लेट नाइट मुझे तल्हा ने बताया कि सुबह अभा जाना है और मैं भाई खुश हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वाला सीज़न जो है ना बहुत प्यारा हुआ है। बारिशें हो रही हैं और उसका असर ये आप देख रहे होंगे, हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा नज़र आ रहा है। सहरा जो हैं वो हरे भरे हैं, पहाड़ जो हैं उन पे हरियाली आ चुकी है। क्योंकि हमारे ये आप एरिया जो है ना ये खुश्क एरिया है। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन है तो अभा में क्या सिचुएशन होगी। हम वहाँ पे तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और रंग बिरंगे फूल होंगे। तो बस यही सोच थी कि काफ़ी अरसा और मतलब काफ़ी वक्त हो गया था। तकरीबन 2-3 माह तो हो ही गए थे चक्कर नहीं लगाया था, तो उस वजह से भी ज़्यादा खुश थी। और फिर जब सफ़र करना हो और घर से तो खाने का कुछ दिल करता ही नहीं है मेरा। मुझे भूख हो भी तो मैं नहीं खाती हूँ भाई, क्या फ़ायदा ऐसे सफ़र का जब घर से ही सब कुछ खा के जाना है। भाई बाहर जा रहे हैं, मज़े से खाएंगे, आउटिंग वाउटिंग करेंगे। तो यही ये हमारा फेवरेट पॉइंट है। यहाँ का नाश्ता मुझे और तलहा को बहुत पसंद है। इसी वजह से सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लगाया ब्रेक। वही नाश्ता करते हैं, पेट पूजा करते हैं, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। और यहाँ गिलगिल खाएंगे हम लोग, जो कि सऊदी नेशनल कह लें कि नाश्ता है, शायद इनका ही मुझे लगता है स्पेशल जो है वो फूड है। और मुझे भी पसंद है, तलहा को भी। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं और अब नाश्ते का वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बस आ जाए। अच्छा जी, ये आ चुका है हमारा नाश्ता और खाने का अंदाज़ भी बिल्कुल सऊदी ही है जी। पुंजे बैज होते खा लो मतलब कोई रयाकारी नहीं है, बस बैठो नीचे सुपड़ा डालो और खा लो। तो ये गोश्त के छोटे छोटे शायद पीस होते हैं और बकरा भी छोटा होता है और साथ ये यखनी होती है, तो इसमें आप डिप करके तो आप खा सकते हैं। मसाला यहाँ पे हम ज़रा तेज़ रखवाते हैं और साथ पेप्सी। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि पेप्सी कौन पीता है नाश्ते में। हम लोग पीते हैं, हम दो पागल तो अब जी निकले हम वहाँ से और ये हम हाइल क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम हाइल में अंदर एंटर नहीं होते, ये बाहर से ही रोड जो है अबहा की तरफ निकल जाएगा। नहीं तो महल भी खूबसूरत है अगर अंदर से आपको दिखाएं, मतलब शहर के अंदर अंदरूनी शहर विज़िट करें तो। लेकिन हमारा वहाँ पे जाना नहीं था, रूट नहीं था, तो अभी हम लोग जो हैं अपने रूट के साथ साथ ही अबहा की तरफ ये हम लोग जो है मुड़ चुके हैं। अबहा का रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट के रोड ऐसा ही रहेगा, सीधा सा, और बस थोड़ी बहुत ग्रीनरी साथ। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो होगी शुरू रोड की खूबसूरती। कुछ लोगों के लिए रोड जो है वो खूबसूरत है, जो मेरे जैसे पागल होते हैं, जिन्हें बस एडवेंचर का शौक़ होता है। मेरे जैसे लोगों के लिए ये रोड बहुत खूबसूरत है। मैं यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। लेकिन कुछ जो हैं वो उनके लिए ख़तरनाक भी होता है, ऊंचाई का खौफ। और फिर ये टनल्स आती हैं और ऊंचे नीचे रास्ते, और मतलब अजीब, मतलब जिन लोगों को खौफ होता है ऊंचाई का उन्हें तो वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें ही जो हैं वो हिट करती हैं। लेकिन मुझे ये इस तरह एकदम अंधेरा आ जाना और फिर जब हम टनल से निकलते हैं तो रोशनी आना, तो ये सारे सीन जो हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर जो है रास्ते में बंदर आते हैं बहुत ज़्यादा, लोग रुक कर उन्हें जो है वो खाना डालते हैं, वो खाते हैं। लेकिन ये अब कुछ दिनों से इस चीज़ पे बैन शायद लग चुका है, क्योंकि अब लोग ना रुकते हैं ना उन्हें खाना जो है वो डालते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग चुके थे। एक तो रोड जो है वो डेंजरस है और उस पे जो है ऐसे लोग रुक के और बंदर आ जाते हैं और फिर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और पहली दफ़ा जब मैंने अबहा देखा था, मेरी फ़्लाइट अबहा की थी, तो तब तो मैं थोड़ा-सा हुआ था यार ये क्या रोड है, लेकिन उसके बाद से तो अब मैं इससे भी ज़्यादा खतरनाक रोड देख चुकी हूँ, तो मुझे आदत हो चुकी है और मज़ा आता है। ऐसे इस रोड पे इतनी छोटी-छोटी चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं ना। अब ये टनल का सीन ही आप देख लें
और अच्छा यहाँ पे ना टाइमिंग में कुछ टाइमिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रश मिलेगा आपको। ख़ास तौर पे मतलब जिस तरह हैवी ट्रैफ़िक का ना टाइमिंग है, मुझे लगता है सारे अरब में है या यूरोप का तो है मुझे पता नहीं, सारे अरब में मुझे लगता है यकीनन ऐसे ही है कि हैवी ट्रैफ़िक जो है उसकी टाइमिंग है, तो अगर आप उस टाइमिंग में आते हैं तो आप फँस जाएँगे। अच्छा, ये अब हम जिस पॉइंट से गुज़र रहे हैं यहाँ पे अक्सर मेरा दिल करता है कि मैं गाड़ी रोक कर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यहाँ से रोड जो है वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बल खाते रास्ते, ऊंचाई से ट्राले और हैवी ट्रैफिक और गाड़ियाँ जो हैं उनकी लाइनें लगी होती हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे सतून, जहाँ पे ये ब्रिज खड़े हैं, वो सतून बहुत डेंजरस और ख़ूबसूरत मालूम होते हैं, लेकिन हमेशा हम नहीं रुक पाते। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि हैवी ट्रैफ़िक होती है आगे पीछे बहुत ज़्यादा, या कह लें कि वैसे हमें जल्दी पहुंचना होता है। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिन वजह से नहीं रुक पाते, या सोचते हैं वापसी पे रुकेंगे लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत खूबसूरत सीन होता है टनल से गाड़ियाँ आती जाती। और इस दिन रश भी बहुत ज़्यादा था, हम वीकेंड के बाद जा रहे थे, तो उसमें कह लें कि वीकेंड की वजह से जो एक दो छुट्टी आई, उस वजह से जो शायद चीज़ों की शॉर्टेज हो चुकी थी। अलमराई के ट्राले थे, गैस सिलेंडर्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा जो थी हैवी ट्रैफिक थी। ढेर सारे पहाड़ों से गुज़र कर और ऊंचे-नीचे रास्तों से होकर और 11 टनल्स क्रॉस करने के बाद हम लोग अबहा पहुंच चुके हैं। अबहा चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ये सीन आता है जो बहुत ही खूबसूरत है, और जिसका मतलब है कि हम अबहा में एंटर हो चुके हैं। यहाँ से अबहा की हदूद शुरू हो जाती है। आपने रास्ता देखा, डेंजरस भी है, खूबसूरत भी है, यानी कि आप एक तीर से दो तीर शिकार कर सकते हैं। रोड के अतराफ में लगे हुए ये खूबसूरत से पौधे और इन पे आई हुई बहार और रंग बिरंगे फूल देख के आपको जान लेना चाहिए कि आप अब वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये जो सामने आपको ये एक कॉलोनी टाइप नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सारे घर जो हैं वो ज़ेरे तमीर हैं। ये सीन भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आपको अबहा के स्टार्ट में ही ये सीन नज़र आएगा, या उससे पहले भी किंग खालिद यूनिवर्सिटी से पहले ये सीन आप देखेंगे। और ये देखिए फूल और मतलब बेइंतहा खूबसूरती है। आप अब जिधर देखेंगे, जिस पॉइंट पे देखेंगे, जहाँ से भी देखना शुरू करेंगे, आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आएगी। अब हमें यहाँ एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और दिल को यार मतलब खुशी भी हुई देख के, कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर ऐसे थे जिन्होंने अपने साथ स्पेशल जो है वो मस्जिद बनाई हुई थी, औरतों की भी और मर्दों की भी। ये स्पेशल एक जगह उन्होंने रखी हुई है जहाँ पे मतलब जिस तरह औरतें बच्चों के साथ सफ़र करती हैं, उनको यहाँ पे वो बच्चों को पैम्पर वगैरह चेंज करवा सकती हैं, कपड़े चेंज करवा सकती हैं। नीचे टिश्यूज़ वगैरह रखे हुए हैं, खजूरें रखी हुई हैं, पानी रखा हुआ है। कि मतलब ये एक स्पेशल घर के साथ मस्जिद थी, कोई अलहदा मस्जिद नहीं थी, एक स्पेशल घर ने अपने साथ मस्जिद बनाई हुई थी। बहुत ही अच्छा लगा देख के। और अब आप कहेंगे कि मैं आपको ये वॉश बेसिन और बाथरूम क्यों दिखा रही हूँ?
तो उसकी भी वजह है कि हम पाकिस्तान में देखें तो हम लोगों में ये सेंस बिल्कुल नहीं है। इतने गंदे तरीके से वहाँ पे लोग जो हैं वो वॉशरूम यूज़ करते हैं कि दिल ख़राब हो जाता है, दिल ही नहीं करता वॉशरूम यूज़ करने पे। और इस जगह पे आप जहाँ वॉशरूम यूज़ करेंगे सऊदीया में, नीट एंड क्लीन वॉशरूम नज़र आएँगे। तो ये भी एक वजह थी वॉशरूम दिखाने की कि प्लीज़ आप पाकिस्तान वालों, आप लोग भी थोड़े से मैनर्स जो हैं वो सीख लो। तो बहुत खुश हुआ दिल ये सब देख के कि मस्जिद जो है वो स्पेशल बनाई गई घर के साथ। तो अब हमारा आगे सफ़र शुरू हुआ। ये राशिद मॉल है, बहुत खूबसूरत मॉल है। और लेकिन जब मैं यहाँ इस मॉल में गई थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी इस मॉल की। और अब उसके बाद जो है इस व्लॉग में मुझे जाने का टाइम नहीं मिल सका और ना ही मौका मिल सका। तो अब इस व्लॉग में आगे आपको जो रोड पे जो खूबसूरत मकामात थे या डेकोरेशंस थी, वो सारी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। बहुत सारी नहीं भी दिखा सकी क्योंकि जैसे ही नज़र आता है कि हाँ, ये जगह खूबसूरत है, इसकी वीडियो बननी चाहिए, और जैसे ही कैमरा निकालो तब तक वो जो जगह है वो गुज़र चुकी होती थी। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो मैंने कैप्चर किए हैं। जिस तरह ये अंडरग्राउंड पासेस हैं, और उसके अलावा ये रोड पे साइडों पे जो दरख्तों के साथ डेकोरेशंस की गई हैं, उसके अलावा जो डेकोरेशन पीसेस बनाए गए, मतलब जो भी मैं कोशिश कर सकी कैप्चर करने की वो मैंने की। आप भी इंजॉय करें, देखें और बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ रास्ता लगा, या अबहा के ये रंग बिरंगे जो हैं वो फूल पौधे लगे, या मॉल्स वगैरह, या क्या चीज़ आपको वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी? अच्छा, इस बार जो था हमारा फुल एंड प्रूफ जो है वो प्लान था कि हम लोग ने आज आज सूदा जाना है और मस्त सूदा देखना है, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया हम सूदा भी नहीं गए। लेकिन वही हमारा काम भी ख़त्म नहीं हुआ था, और बाज़ार वग़ैरह भी बंद थे, जो चीज़ खरीदने आए थे, शॉपिंग भी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो उस वजह से हमने सोचा कि इतनी दूर के, मतलब सूदा जो है जाने के लिए हमें पूरा अबहा क्रॉस करके वापस जाना पड़ना था। तो हमने सोचा क्या इतनी दूर जाना है, हम जो नज़दीक डेस्टिनेशंस हैं वो देखते हैं, वो चेक करते हैं। तो हमें गूगल साहब ने बताया कि यहाँ पे एक डैम है, आप वहाँ जाइए। डैम देखा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, तस्वीरें थी। तो बड़े खुश हुए हम कि चलो जी डैम पे चलते हैं, और हमें एक नई प्लेस मिल गई कि जहाँ हम मछलियाँ पकड़ सकेंगे। अथवा डैम आ रहा था गूगल पे। तो हम ये उस पॉइंट पे पहुँचे, पहले तो हमें जगह ही नहीं मिल रही थी, गाड़ी जाने की कोई जगह ही नहीं थी। तो फिर गाड़ी जो है हम लोगों ने पार्क की कि शायद चल के जाना पड़ेगा, कोई डेंजरस सी खतरनाक सी जगह होगी तो वहाँ तक जाते हैं। यहाँ से देखा स्टार्ट से तो वाकई ही जगह कुछ ऐसी ही लग रही थी, डैम टाइप, क्योंकि जिस तरह स्पिलवेज होते हैं ना, वैसी थोड़ी सी लोकेशन बनी हुई थी। और हम चल चल के, एक तो गर्मी, वैसे इतने अब बादल बने हुए थे, खूबसूरत मौसम था, जैसे ही हम लोगों ने इधर आके गाड़ी रोकी, बादल गायब और धूप ही धूप निकल आई। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जज़्बा जवां हो तो आँधियों से क्या घबराना, क्या डरना। वही सोच के हम लोगों ने कमर कस ली
कि नहीं बस हम लोग चलते हैं। और लेकिन एक पॉइंट ज़हन में ये भी आ रहा था कि नज़दीक इतनी आबादी है, तो इन लोगों ने ऐसी जगह पे डैम कैसे बना दिया या क्या? लेकिन फिर भी गूगल ने बताया था भाई, हम कैसे गूगल को गलत कह सकते थे। तो बस चलते गए, चलते गए, चलते गए और एंड पे आए तो हमें ये जगह मिली बिल्कुल खाली। पानी का एक कतरा होता है ना, एक कतरा भी नहीं था। वल्लाह अगर गूगल सुन सकता ना तो मैं उसे कहती चुल्लू भर पानी में डूब मरे जिस जगह पे उसने हमें भेज दिया। ये कौन सा डैम है जहाँ पे एक कतरा पानी नहीं और वो हमें मछलियाँ पकड़ते बंदों की तस्वीरें दिखा रहा है। खैर फिर तो हमें समझ आई कि हमारे साथ हो चुका है प्रैंक, और दिल जो है वो टूटस फूटस हो गया कि इतना हम लोग टाइम निकाल के भागम भाग आए कि वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने की जगह होगी दे के जाते और प्रैंक हो गया। अच्छा ये कोई फल था लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता, इस फल को क्या कहते हैं। बस इतना था, अल्लाह ने बताया कि मावरा इसको ना, इसके कांटे होते हैं और ये छुपते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और ना उतारो। लेकिन मावरा कहाँ सुनने वाली थी, मतलब कह दिया ना ये काम नहीं करना, तो बस जी मैंने करना है। और इसके बाद तो वल्लाह मेरा दिल क्या गूगल के साथ मैं भी डूब मरूँ। मैंने जाके स्पेशल सोच सोच के, हाला को पसंद है उतारती हूँ, उतार उतार के उतारे। और उसके बाद मैंने किया क्या, जाके अपनी सीट पे रख दिया, टिश्यू रखा, टिश्यू के ऊपर ये मैं फल रखती गई। अब मैं जितने कोशिश की ना मैं उतार सकती हूँ मैं उतार लूँ, लेकिन क्या, और जैसे ही मैं तीसरी दफ़ा उतारने गई उसके बाद मुझे पता चला मैंने क्या गलती की है। उसके कीस के अंदर से भी ना मुझे वो चुभ रहे थे। और बस मेरे साथ क्या कंडीशन हुई, मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि मतलब कांटों के बिस्तर पे बैठना मेरा वो हिसाब था। मुझे इस कदर शदीद कांटे चुभ रहे थे और इतने अजीब तरह के कांटे थे जो उंगलियों के अंदर घुस चुके थे। और ऊपर से आप सोच सकते हैं कि मैं सीट पे भी यही अपनी सीट पे भी यही फल रख चुकी थी। तो बस उसके बाद मेरे साथ क्या कंडीशन थी मैं आपको बता नहीं सकती। जितने मैं निकालने की कोशिश करती थी उतने ही ये मेरे हाथों के अंदर घुसते थे। और फिर मुझे पता चला कि ये मैंने क्या गलती की है। तो आप लोगों को अगर ये फल कहीं नज़र आए तो कभी इस फल को उतारने की कोशिश ना कीजिएगा। ये मेरी आपको नसीहत, मतलब नसीहत, पक्की वाली नसीहत है कि ये गलती नहीं करनी आप लोगों ने। अब इस कदर शदीद कांडों के साथ तो बाकी सारे प्लान हो चुके थे फ्लॉप, ना ही सूदा जाने का सोचा जा सकता था क्योंकि बहुत कोशिश कर ली थी हमने कांटे निकालने की, वो नहीं निकल रहे थे। तो व्लॉग भी उसके बाद मुझसे बनाया ही नहीं जा रहा था। बहुत कोशिश की है हर अच्छी जगह कैप्चर कर सकूं, लेकिन जहाँ मोबाइल भी पकड़ती थी तो ऐसा लग रहा था वो कांटे और ही ज़्यादा अंदर घुस रहे हैं। तो बस ये मेरे साथ हो चुकी थी ट्रेजेडी, जिसको मैं नाम भी नहीं दे सकती थी इस ट्रेजेडी को, क्योंकि मैं क्या नाम दूँ, मेरे साथ कौन सा प्रैंक हुआ है ये। फिर वापस जाने से पहले सोचा अलबेक खा लेते हैं। भूख भी तब तक ज़्यादा लग चुकी थी, या नाश्ता ही किया था, उसके बाद थोड़ा बहुत तो खाया था लेज़ वगैरह, लुज़ेन और पेप्सी। लेकिन अब अलबेक के पास से खामोशी से गुज़र जाना जो है वो बिल्कुल आसान काम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे भी इन लोगों ने मतलब सुना था अलबेक की नई ब्रांच बनी और बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उससे पहले जो था वो उन्होंने एक कैबिन्स वगैरह थे उनके अंदर रखा हुआ था अलबेक का सारा सिस्टम, अब बहुत देर लग जाती थी। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो सही है अब जल्दी से अलबेक लेके खाया करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर हुआ हमारे साथ प्रैंक। हम पुराने रास्ते से ही आए लेकिन घूम घूम के अलबेक उसी जगह है, लेकिन इतना इन लोगों ने लंबा चक्कर रख दिया है कि आप घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ और अलबेक आपको कहाँ एंड पे जब आपकी बस हो जाएगी ना, बंदे का दिल करता है कि या इनका सर फाड़ दे या अपना फाड़ दे। मतलब आज ना शायद दिन ही ट्रेजेडीज़ वाला था। तो अब जी हम जा रहे हैं और इतना उन्होंने अजीब तरह के वो काट-काट के ना रास्ते को गंद मचाया हुआ था। देख ही सकते हैं आप साइडों पे जिस तरह इन्होंने किया हुआ है। तला तो एंड पे कहते ही नहीं चाहिए, एंड पे ना इतना ये चक्कर लगवाने के बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस भी दें। लेकिन हाँ, यहाँ पे एंड पे व्यू प्यारा मिला था, बहुत प्यारा, मतलब नीचे से सारा आभा नज़र आ रहा है, रोड्स वगैरह नज़र आ रही हैं। और उसके बाद जो है एक और चीज़ जो इस रास्ते से शायद फिर एंड पे जाके हमें पता चला कि ऐसा क्यों था, कि ये इससे ये फ़ायदा था, रश नहीं हो रहा था। जिस तरह आपको अलबेक लेने के लिए मस्ट 1 घंटा वेट करना पड़ता है, लेकिन इतना लंबा चक्कर काटने की वजह से ना
ये सहूलत हो चुकी थी कि एक तो इन्होंने रास्ते पे इतने आदमी जो थे वो बंदर बना के खड़े किए हुए थे जगह जगह पे इनके गार्ड्स खड़े थे। और उसके बाद जो था मतलब बस आप जाओ एक कैबिन पे रुको, वहाँ से वहाँ पे आप अपना ऑर्डर करो, उससे अगले कैबिन पे आप पेमेंट करो, उससे अगले कैबिन से आप अपना पार्सल जो है ले लें। अब ये देखेंगे एक ही पहाड़ी है और इतना लंबा हमने चक्कर लगा के हमने ऊपर अल्बेक तक पहुँचना। कभी ऐसे किसी ने अलवे खाया है? वो शेर हमें देख के हंस रहा है पीछे गाड़ी वाला। ऐसे इधर बैठ के हम कहेंगे। अलबेक खाने के बाद वापसी का सफ़र शुरू हो गया था, क्योंकि आपको बताया जो मेरे साथ ट्रेजेडी हो चुकी थी उसके बाद रुकना महाल था। तो शाम उतर रही है पहाड़ों पे। खूबसूरत ये भी मंज़र है, जिस तरह जो सूरज निकलता है पहाड़ों पे वो भी देखने वाला होता है, और जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है तो वो भी देखने वाला होता है। हिद्दत भी बहुत हद तक कम हो चुकी थी ऊपर, वैसे ही मौसम हवा में जो है वो अच्छा होता है। और अब जो है वापसी का सफ़र है, और वापसी पे भी उतनी ही ट्रैफ़िक थी जितनी आते हुए थी, बल्कि मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा ट्रैफ़िक थी। हैवी ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा थी, और वैसे भी अपना रोड समझ के जा रहे हैं भाई सारे, 2-2 3-3। और मुझे इस चीज़ से ना, मुझे इस रास्ते से वैसे खौफ़ नहीं आता, लेकिन इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा खौफ़ आता है कि जब टनल्स में भी ये मतलब दूसरे का रास्ता भी ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं, और उस चीज़ से ना मतलब इस टाइम भी वही सूरत हाल थी।
अचानक तलहा को टेंशन थी कि वो ट्रैफिक में फंस चुके हैं, कब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और मैं इस ट्रक की वीडियो बना रही थी और कितनी देर ही बनाती रही। मुझे ये अपने इसके पीछे पाकिस्तानी झंडा देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और शायद सबका ही ये हाल होता है परदेश में, अपने मुल्क का झंडा देख के, परचम देख के शायद सबकी ही ये कंडीशन होती है। और जब हमने इसको ओवरटेक किया तो तब भी मैंने इसकी वीडियो बनाई और अंदर भी देखा। मुझे लगता है इसके अंदर पाकिस्तानी ड्राइवर है, तो बस अलग ही फीलिंग हुई देख के। शाम गहरी होती होती रात में बदल चुकी है। आपने शाम का खूबसूरत मंज़र भी देखा, फिर आप जो है वो रात का मंज़र भी देख रहे हैं। और रास्ते में जब मिल जाए बारिश और आपका इस्तकबाल बारिश करे तो खुशी दुबाला हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे हुए अपने घर के करीब, तो बारिश बिल्कुल नहीं थी और सफ़र भी ख़त्म हो चुका है, घर भी करीब आ चुका है। आपको व्लॉग कैसा लगा ये लाज़मी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।